मुझे नहीं मालूम कौन मुझे कहाँ और कब देखता है। मुझे नहीं मालूम कौन मुझे कहाँ और कब देखता है। चलता हूँ सही रास्तों पर क्योंकि वो सब देखता है। और रखा है अपने ज़मीर को अभी तक संभाल कर। रखा है मैंने अपने ज़मीर को बहुत संभाल कर, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे मेरा रब देखता है। चले बच्चे, आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं और कैलेंडर आप लास्ट की 2 वीडियो देख के आए होंगे, जिसमें मैंने पहली वाली क्लास में आपको मैंने लीप ईयर के बारे में बताया था। दूसरी वाली क्लास में मैंने आपको ऑड डेज की कैलकुलेशंस के बारे में बताया था। तो ये हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस टाइप में डिवाइड करे हैं और उन टाइप के हिसाब से आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा कैलेंडर तैयार हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियोस बोरिंग सी हो जाती है, इसलिए मैं हाफ एन आवर की वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ठीक है, बस आपसे यही आपसे रिक्वेस्ट करो, यदि बेटा जी आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज़ अपने फेसबुक अकाउंट या अपने इंस्टा अकाउंट कहीं पर भी जहाँ पर आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ शेयर करिएगा, मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपको वो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स में रेगुलर पढ़ता हूँ, प्लीज़ वो भी जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। तो शुरू करते हैं जी। तो अब हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा जी सबसे पहला टाइप 1 डालिएगा, टाइप 1। तो कैलेंडर में सबसे पहला टाइप पढ़ना शुरू करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहला टाइप, तो कैलेंडर में सबसे पहला टाइप देखिएगा। ठीक है, डिफरेंट डेट, आप हेडिंग डालिएगा डिफरेंट डेट इन सेम मंथ, डिफरेंट डेट इन सेम मंथ। हिंदी में लिखिएगा अलग अलग तारीख एक ही महीने में, अलग अलग तारीख, अलग अलग तारीख एक ही महीने में, एक ही महीने में, अलग अलग तारीख एक ही महीने में। अब ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कई सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। लैंग्वेज मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, दिखा देता हूं। जैसे आपको सिंपल सा ये बोला कि 2 अप्रैल का मैंने कह दिया यदि आपका मंडे है, 2 अप्रैल मैंने कहा था मंडे है, और आपसे मैंने कह दिया बेटा जी 24 अप्रैल का कौन सा दिन होगा, 24 अप्रैल का कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैंने कहा 2 अप्रैल का यदि सोमवार है, यदि 2 अप्रैल का सोमवार है तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं 24 अप्रैल का कौन सा दिन होगा। तो इसको करने का तरीका बेटा एक ही है। आपने तरीके तो बहुत सारे, समझिएगा। अब इसको पहले समझना। सर आपने अभी बताया कि 2 अप्रैल का सोमवार है, मैंने कहा बिल्कुल जी। सर 2 के बाद यदि मैं 2 में 7 जोड़ दूं तो 9 अप्रैल का भी तो सोमवार ही होगा, क्या होगा बताओ, हाँ या ना। तो यदि इस 9 में मैं 7 जोड़ दूं तो 9 और 7 कितना होगा, 16 के अभी तो सोमवार ही होगा। और 16 में यदि मैंने 7 जोड़ दिया, 16 और 7 कितने हो गए, 23, तो 23 का भी तो सोमवार होगा। और मैं आपसे बेटा जी पूछना चाह रहा हूं 24 का क्या है। यदि 23 का सोमवार है तो आपको नहीं लगता सर 24 का जो होगा मंगलवार होगा? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, समझ में आया। तो यदि आपने कहा 7 दिन बाद सोमवार, 7 दिन बाद सोमवार, 7 दिन बाद सोमवार, तो आपको लगता 24 तारीख का भी क्या मंगलवार होगा। अब इसको इतना ना करके मैं क्या कहता हूं, सर इसका डिफरेंस ले लो, 24 में से 2 घटाए कितना बचा, 22। 24 में से 2 घटाए कितना बचा, 22। और 22 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 तिया 21, और 21 में से घटाकर जो आया वो कितना आया, 1 आया। तो ये बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, सर 3 तो पूरे पूरे हफ्ते बन रहे हैं, 3 तो पूरे पूरे हफ्ते बन रहे हैं। जैसे ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता,
3 तो पूरे पूरे हफ्ते भर है, एक दिन एक्स्ट्रा है, इस एक दिन को ही हम बोलते हैं ऑड डेज। कल मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड डेज। तो इसका वाला सिंपल सा है बेटा, इस सोमवार में एक ऐड कर लो, कितना हो गया? ट्यूसडे। मंगलवार, मंगलवार, इसका मतलब अब यदि आपसे पूछा जाए तो 24 अप्रैल का क्या होगा, तो आप सीधा बोलिएगा मंगलवार होगा। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आगे आ जाए। अब ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बोलो। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पर डाल दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 31 जुलाई, 31 जुलाई का मैंने कह दिया बेटा सैटरडे है। क्या है? सैटरडे है। 31 जुलाई का सैटरडे है। सैटरडे को बोलते हैं शनिवार, ठीक है? शनिवार, शायद बड़ी की मात्रा आती है, देख लीजिएगा शनिवार पर, शनिवार, ठीक है? तो यहां पर सैटरडे है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई 4 तारीख का, 4 जुलाई का कौन सा दिन होगा, ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है? 4 जुलाई का आपसे पूछना चाह रहा हूं कौन सा दिन होगा। तो अब इसको समझने की कोशिश करना। सर अब इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन देखो 31 जुलाई का देखा, 4 का पूछा, तो इसको हम बोलते हैं बैक डेटेड क्वेश्चन, BAC के बैक डेटेड क्वेश्चन। तो यहां पर आपने क्या कर रहे हैं, बैक क्वेश्चन, मतलब आप डेट में पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए हम बैक डेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर पड़ेगा। अब जो था 31 तारीख का भैया मैंने सैटरडे लिखा है, तो 31 में से 7 घटा दो, 31 से 7 घटाया कितना है? 24। तो 24 का भी क्या होगा? सैटरडे। 24 में से 7 घटाया कितना आया? 17। 17 का भी क्या होगा? सैटरडे। 17 में से 7 घटाया कितना आ गया आपका? 10। 10 का भी क्या होगा? सैटरडे। 10 में से 7 घटाया कितना आ गया? 10 में से 7 घटाया 3। 3 का भी क्या होगा? सैटरडे। अब मैंने आपसे क्या पूछा था, बताओ? मैंने आपसे पूछा था कि 4 तारीख का कौन सा दिन है। यदि बताओ 3 तारीख का सैटरडे है, तो 4 तारीख का क्या संडे नहीं होगा? अरे होगा, नहीं होगा? संडे नहीं होगा क्या? रविवार नहीं होगा क्या? अब इसको यहां पे कैसे करना है, आपने सिंपल सा इसमें इसका अंतर ले लिया। 31 में से 4 घटाएं, पहले आप 31 में से 4 घटाएंगे, 31 में 4 घटाएंगे कितना आएगा बेटा? 27 आएगा। और 27 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 से डिवाइड कर, 7 तिया 21, कितना बच गया? जल्दी बताओ। 6 बच गया, नहीं बच गया? 7 तिया 21, कितना बच गया? 6। तो अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर या तो 6 क्या कर दूं, देखो ध्यान से, उल्टा चलते हैं। तो जब भी बैक डेटेड का क्वेश्चन आता है, जो रिमाइंडर बचता है, ऑड डे बचता है, उसको हमेशा लेस करना होता है। बैक डेटेड वाले क्वेश्चन में लेस करना होता है और फॉरवर्ड डेटेड वाले क्वेश्चन में ऐड करना होता है। तो यहां पर मैं माइनस का 6 कर दूं, या आप माइनस का 6 की जगह आप प्लस का बेटा 1 भी कर सकते हैं, और सैटरडे में प्लस का 1 करेंगे, आपका आंसर होगा संडे। सर ऐसा क्यों करा? ठीक है, रविवार। सर ऐसा क्यों करा आपने? सर प्लस का 1 क्यों करा? अच्छा ये बताओ, जो पूरा एक हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन क्या होता है? जल्दी बताओ, वहां से बोलो। पहला दिन क्या होता है? आपको होगा सर सोमवार होता है। नहीं बेटा, हर हफ्ते का, हर वीक का पहला दिन जो होता है वो होता है आपका संडे, ठीक है, रविवार। तो यदि मैंने कहा यदि पहला दिन रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। अब ये बताओ, यदि मेरे को सैटरडे में माइनस का 6 करना है, देखो ये सैटरडे था, इसमें माइनस का 6 करूंगा, 1 2 3 4 5 6, उल्टा पड़ा, यहां से मैंने उल्टा पड़ा 6, क्या पड़ा मैंने? उल्टा, या मैंने प्लस का 1 कर दिया। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। चाहे आप 6 को माइनस इधर कर दो या 1 प्लस कर दो, क्योंकि टोटल जो हफ्ता होता है 7 दिन का होता है। सर यदि यहां पे माइनस का 5 आता तो आप यहां पे क्या करते? प्लस का 2 करते। यहां पे माइनस का 4 आता तो प्लस का 3 करते। यहां माइनस का 3 आता
तो प्लस का 4 करते, यहां माइनस का 2 आता तो माइनस का 2 करना आसान है, बहुत आसान है, आप आराम से माइनस का 2 कर ही सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, बस इतना का ध्यान रखना। ये हो गया हमारा बैक डेटेड वाला क्वेश्चन। जल्दी बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया। चलो तो अब आ जाते हैं, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये वाला टाइप हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने है ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं, जैसे देखो ये जरूरी नहीं है ऐसे मिले आपसे, जैसे मैंने पूछा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 डाल के देखो, मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पूछा यदि आज 3 अप्रैल का मैंने कहा 3 अप्रैल का ट्यूसडे है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, मैंने कहा ट्यूसडे है, मंगलवार है, मैंने कहा ये बताओ भाई 65वां दिन कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 65वां दिन कौन सा होगा। आज से पूछ रहा हूं 65वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, व्हाट इज द डे ऑन 65th डे, व्हाट इज द डे ऑन 56, या आप ये कह सकते हो कि 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। दोनों में अंतर समझ लीजिए, 65वां दिन कौन सा होगा या 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दोनों में अंतर है ना। 65वां दिन, ठीक है, और 65 दिन बाद का मतलब अगला, ठीक है, बाद का मतलब अगला, तो दोनों को कैसे करना है सर, कुछ नहीं करना है यार, 65 को आपने 7 से डिवाइड करना है, 7 निम 63, कितना बच गया 2। ठीक है, इसका आंसर देना है तो मंगलवार में भाई 2 ऐड कर दो, मंगलवार में 2 ऐड कर दो, तो मंगलवार में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, थर्सडे आएगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार, क्या होगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार। मगर यदि कहता है 65 दिन बाद कौन सा होगा, तो आपने थर्सडे का अगला दिन आंसर देना है। क्या देना है आपने, थर्सडे का अगला दिन आपने आंसर देना है, तो थर्सडे का अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यदि ट्यूसडे से 65 डे आ जाता है, 7 दिन, 7 से डिवाइड कर, 7 निम 63, 2 बच गया, तो आप 2 ऐड कर लोगे तो थर्सडे आंसर होगा। और यदि 65 दिन बाद आंसर बोलता है तो आपने क्या आंसर देना है, तो आपने आंसर देना है फ्राइडे, क्योंकि आप थर्सडे के अगला दिन आंसर दोगे फिर। ठीक है, 65th के अगला दिन क्या होगा उस पर आंसर देने वाले हो। बोलो क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ में बनाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, 28 अप्रैल की जगह चलो अप्रैल के पीछे पड़ गया मैं, मई, वो मैंने कह दिया संडे है, और मैंने आपसे पूछ लिया 5 मई को कौन सा दिन है। बनाइएगा, जल्दी सॉल्व करके देना है कि 28 मई को मैंने कहा रविवार है, बना मेरे साथ में। और 5 मई को पूछ रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा आपसे 13 नवंबर को मैंने कह दिया, आपसे कहा फ्राइडे है, शुक्रवार है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक और लिखो, टाइम दे रहा हूं मेरे साथ में, मैं क्वेश्चन लिख दिया, बना के दोगे आप यहां पे जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। 7 दिसंबर को मैंने कह दिया आपसे, 7 दिसंबर को मैंने आपसे कह दिया वेडनेसडे है, वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, बुधवार। ठीक है, बुधवार है, ठीक है, वेडनेसडे है। तो आज से मैं पूछ रहा हूं 31 दिसंबर वो कौन सा दिन होगा। या मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे पूछ लिया कि टीचर्स डे जो है वो मैंने बोला इस बार टीचर्स डे 2022 का जो टीचर्स डे है वो पढ़ रहा है, मैंने कह दिया फ्राइडे को पढ़ रहा है। ठीक है,
तो मैंने कह दिया टीचर्स डे जो फ्राइडे को पड़ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 22 दिन बाद कौन सा होगा? डे आफ्टर 23, डे आफ्टर 23 डेज, डे आफ्टर 23 डेज। ये है, ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, मिलके सॉल्व करते हैं इनको। तो सिंपल सा 28 मई को यदि संडे है तो 5 मई का पूछा है, ठीक है। प्लीज कमेंट में ना आंसर भी लिखा करिए, चेक करके रखिए, साथ साथ बनाना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी यार इसको है ना मेरे साथ में मिलकर इस चैनल को ना थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर बना दो, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करके डालना पड़ता है। 1000 सब्सक्राइबर तक हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे, फिर सीधा लाइव आके पढ़ा देगा। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ में लाइव जुड़ेंगे तो मजा कुछ और आएगा, ठीक है। तो आ जाओ। तो यहाँ पर 28 मई को संडे और 5 मई का पूछा है, तो 28 में से 5 घटा दो। सबसे पहले 28 में से 5 घटाओ, तो 28 में 5 घटाए तो कितना बचेगा? 23, और 23 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 तिया 21, कितना बच गया? 2। अब जब बैकडेटेड वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या करते हैं? 2 को माइनस करते हैं, 2 को माइनस करते हैं। तो संडे में से 2 घटाएंगे, संडे से पहले सैटरडे फिर फ्राइडे, तो ये आपका आंसर हो गया फ्राइडे। आया नहीं आया? चमका? ठीक है, चमका नहीं चमका? जल्दी बताओ, तेज से बताओ, जल्दी चमका, ठीक है। तो फिर से घटाया, कितना आया? 28 में 5 गया तो 23, 7 से घटा दिया, 7 तिया 21, 2 बच गया। बैकडेटेड वाला क्वेश्चन है, 2 घटाते हैं तो 2 घटाना आसान होता है आराम से। सैटरडे से पहले संडे से पहले सैटरडे फिर फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है भाई? 13 में से 30 घटाना है। अब देखो यहाँ पे 30 में से 13 घटाओ, 30 में से 13, 10 में से 3 गए 7, 2 में से 1 गए 1, 17 बचेगा। 17 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि और डेज को निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, 7 से ही बेटा डिवाइड किया जाता है। तो 7 दूनी कितना हो गया? जल्दी बताओ। 14 हो गया। कितना बच गया? 3 बच गया। आप ये आगे जा रहे हो तो आपने 3 ऐड करना है। फ्राइडे में 3 ऐड कर दो, सैटरडे संडे मंडे, तो आपने यहां पे ले लेना मंडे, सोमवार, सोमवार, ठीक है, सोमवार, ठीक है, सोमवार, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर लिखते हैं इस वाले पे 7 तारीख का यदि बुधवार है, वेडनेसडे, तो 31 तारीख का क्या होगा? ठीक है, तो 7 तारीख का बुधवार है तो 31 तारीख का क्या होगा? देखो 7 में से 31 में 7 घटाओ, 31 में 7 घटाया, कितना बच गया? 24 बच गया। दिखाई दे रहा है? 31 में से 7 घटाया तो कितना बच गया? 24 बच गया। तो आपने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर, 7 तिया 21 हो गया। कितना बच गया? 3, और 3 को यहां पर आपने ऐड करना है। 3 को ऐड करना है क्योंकि आगे जा रहा है, यहां पर भी आगे जा रहा है, यहां पर आगे जाते तो ऐड करते, पीछे जाते तो लेस करते। तो वेडनेसडे में 3 ऐड कर दिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सैटरडे। क्या आंसर होने वाला है? सैटरडे, शनिवार होगा। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टीचर्स डे पर। वैसे आजकल टीचर्स की इतनी वैल्यू थोड़ा कम हो गया है, पहले की अपेक्षा जितना टीचर्स को रेस्पेक्ट था कम हो गया। चाहे टीचर्स डे को भैया हम तो बड़ा ग्रीटिंग लेके जाते थे, आप लोगों का पता नहीं कि क्या सीन है आप लोगों का, ये टीचर्स का उतना मान नहीं रहे। कुछ स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट है जिनका, क्योंकि एक्चुअल में जो टीचर्स को वैल्यू देना जो सिखाना चाहिए ना, वो एक्चुअल में पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। और आज की डेट में पेरेंट्स खुद बेइज्जती करता है यार टीचर्स की जाकर, तो बढ़ावा तो मिलेगा ना बच्चे को। ठीक है, टीचर्स यदि कहीं जाए, जैसे छोटे एकेडमिक स्कूल की बात करता हूं, तो वहां पर यदि गलती होगी बच्चे की, सारा इल्जाम टीचर के ऊपर डाल दिया जाता है। भाई साहब वो पढ़ नहीं रहा तो टीचर की वजह से कम नंबर नहीं आए, तो टीचर की वजह से ज्यादा नंबर आए, तो टीचर की वजह से। भाई साहब सब कुछ टीचर्स के ऊपर है, ना पेरेंट्स का उसके लाइफ में रोल होता है, ना उसके आसपास का रोल होता है, सब कुछ किसकी वजह से होता है? टीचर्स की वजह से। भाई साहब एकेडमिक में ही वो बच्चे समझता है भाई टीचर का कोई औकात नहीं है, मेरा बाप ही डांट के चला जाता है, तो मैं कैसे दब जाऊं इससे। तो भाई साहब टीचर्स का यदि तुम रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो समझ लेना चाहे कहीं पर पहुंच जाओ भाई साहब, फिर बेकार है। माँ बाप और टीचर्स, ये दो लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे वो टीचर्स कोई भी हो यार, जरूरी थोड़ा ना है। टीचर का मतलब वो होता है चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, यदि आपको उसने कुछ नया सिखाया, कुछ आपको नॉलेज दी, तो वो आपका टीचर हो गया। सिंपल सी बता रहा हूं। और मुझे लगता है यहां पर जो हमारे इंडिया की संस्कृति भ्रष्ट करने का जो सबसे बड़ा रोल है, वो सिर्फ माँ बाप का है।
सिर्फ माँ बाप का है और किसी का रोल नहीं है। इस पूरी इंडिया की जो संस्कृति भ्रष्ट हो रही है, जो सब कुछ चारों तरफ चल रहा है, उसमें सिर्फ एक ही बंदे का रोल है, वो माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप यार बात ही नहीं करते यार, स्टूडेंट से बात ही नहीं करते, बच्चे से बात ही नहीं करते, उनको बताते नहीं है यार व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स। वो बताते ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो बताते नहीं है। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है और वो मोबाइल में लगा पड़ा है, कैरी मिनाटी की गाली सुन के सीख रहा है बस। आ जाओ तो टीचर्स डे शायद आप लोगों को पता ना हो, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कि टीचर्स डे कब पड़ता है। टीचर्स डे पड़ता है 5th ऑफ सितंबर। 5th ऑफ सितंबर को क्या है, फ्राइडे है। और मैं पूछना चाह रहा हूं डे आफ्टर 23rd, 23वां दिन नहीं पूछ रहा, 23 दिन बाद पूछ रहा हूं। तो सिंपल सा है, आपने 23 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 तिया 21, कितना बच गया, 2। अब मुझे पता है यदि मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो फ्राइडे का सैटरडे संडे, मगर मुझे तो 23 दिन बाद पूछा है, तो संडे की जगह क्या लेने वाले हैं हम लोग, यहां पर मंडे लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, मंडे लेने वाले हैं। जल्दी बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया, हाँ या ना, चमका, समझ में आया, ठीक है। तो अब आते हैं अगले वाले टाइप पर, बताओ क्लियर हो गया। अब अगला टाइप डालो, टाइप सेकंड, जल्दी मिटाओ इसको और टाइप सेकंड डालो, टाइप सेकंड डालो। मगर टाइप सेकंड डालने से पहले मैं यहां पर आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं टाइप सेकंड का। पहले टाइप सेकंड का हेडिंग डाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेगा टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में है डिफरेंट डेट इन डिफरेंट ईयर, डिफरेंट डेट इन डिफरेंट ईयर, डिफरेंट डेट इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग तारीख अलग अलग महीनों में, अलग अलग तारीख अलग अलग महीनों में। अलग अलग तारीख अलग अलग महीनों में। अब इसके लिए एक एग्जांपल समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैंने एक यहां पर एग्जांपल लिया, 5 अप्रैल 2022 का मंडे है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 15 अगस्त 2022 को क्या पड़ेगा। 5 अप्रैल 2022 को मैं क्या बोल रहा हूं, मंडे है, और अब देखो अप्रैल से अगस्त आ गया, अलग अलग महीने आ गए। तो इसके लिए क्या सीखना है, सबसे पहले तो एक बहुत ही सुंदर सा यहां पे एक फॉर्मूला लिखो। जो पहले महीना आता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग मंथ, शुरुआती महीना। और शुरुआती महीने में हम लिखते हैं रिमेनिंग डेज। क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन, बचे हुए दिन, ये लिखते हैं। प्लस मिडिल मंथ, मिडिल मंथ, और मिडिल मंथ का मतलब मध्य महीने, मध्य महीने। और मध्य महीने में मध्य महीनों में लिखते हैं, मध्य महीने में लिखते हैं ऑड डेज, ऑड डेज, विषम दिन, विषम दिन। और तीसरा है मेरा मिडिल मंथ के बाद में तीसरा है एंड मंथ, एंड मंथ, अंतिम महीना, अंतिम महीना। और अंतिम महीने में लिखते हैं गिवन डेट, गिवन डेट, गिवन डेट, दी गई तारीख, दी गई
तारीख, दी गई तारीख। ये हो गया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेटा तरीका। ये हो गया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, सर ये ऑड डेज आपको परेशान करेंगे, इसके लिए और लिख लो। लिख लिया है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, तेज से। ले लिया? चलो जी, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर आपने ऑड डेज और याद करने हैं आपने। जैसे जनवरी है, जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। अब देखो यहां पे लिख देता हूं, जैसे 28 का महीना होता है, उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 0 बचेगा। यदि महीना 29 का हुआ, 7 चौक 28, 1 बचेगा। यदि आपका 30 का हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा। और यदि आपका 31 का हुआ, 7 चौक 28, 3 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो यदि आपके ऑड डेज कितना बचता है? 28 वाले में 0, 29 वाले में 1, और 30 वाले में 2, और 31 वाले में 3। ठीक है, ये आपके होते हैं। ऐसे ही जनवरी जो होता है 31 का था 3, फरवरी देखो 28 का 0, 29 का 1, मार्च, मार्च कितने का होता है बता? 31 का 3, अप्रैल, अप्रैल 30 का 2, मई, मई 31 का 3, जून, जून 30 का 2, जुलाई, जुलाई कितने का होता है? 31 का 3, अगस्त, अगस्त किसका होता है? 31 का 3, सितंबर किसका होता है? 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर 30 का 2, और लास्ट में आता है दिसंबर, और दिसंबर 31 का होता है 3। ठीक है, तो ये आपके सारे महीने हैं, ये आपके सारे महीने हैं जिनके ये आपको ऑड डेज याद रखने हैं। ठीक है, जिनको आपके ये ऑड डेज याद रखने हैं, याद रखिएगा। अब जरा इस पर आते हैं सॉल्व करने पे बेटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे काम करता है, क्या रीजन होता है इसके पीछे, ये हम देखते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा जैसे 5 अप्रैल है, तो देखो अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त तक जा रहे हैं ना भाई हम। तो भाई अप्रैल के आगे गिनना ही तो शुरू करेंगे, बताओ हाँ या ना? तो अप्रैल के आगे गिनना शुरू करेंगे तो 5 अप्रैल तो हो गया, तो कितने दिन बचे? आप कहोगे सर 25 दिन बचे। मैं कहा ठीक है। मई में 31 की होती है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 की होती है, और अगस्त 15 तारीख तक ही तो गिनोगे। तो आपने कहा 15 तारीख तक गिनेंगे। चलो जी, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल? अगर सर 5 और 1 6 और 1 7, और 7 और 5 कितने हो गए? 12। हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 3 8, 11 और 2 13। सही जोड़ा मैंने? 5 6 7, 7 और 5 12, हाथ से लगा 1 2 5 8 11 और 2 13। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया? 6, उतार लिया 2, 7 8 56, कितना बच गया? 6, 6 बच गया। और 6 को यहां पे क्या करना पड़ेगा? देखो ये आगे जा रहे हैं, अप्रैल से आगे जा रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड डेटेड का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड डेटेड मतलब फॉरवर्ड डेटेड मतलब आप डेट में आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे इस 6 को ऐड करना पड़ेगा। और अभी समझा था सर 6 को ऐड की जगह या माइनस का 1 भी कर सकते हैं। 6 इधर से जोड़ो या 1 उधर से घटा दो, 7 दिन का हफ्ता होता है, तो आंसर क्या होगा? संडे। अब जरा जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और देखते हैं ध्यान से। सर आपको मैंने यार इतना ना करके मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मैं यार कितने दिन बचे? आपको क्या सर 25। मैं कह ऑड डेज बताओ सर, 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 या कितना हो गया? 21,
सर अप्रैल में 4 ऑड डे आ रहा है, मई में 3 आता है, जून में 2 आता है, जुलाई में 3 आता है, अगस्त दे रखे गिवन डेट 15। सर 7 से डिवाइड कर दो इसको भी, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1 बच गया। समझ में आया? 15 को भी मैंने क्या करा? 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, कितना आया? 1 आया, बस लिख दिया। अब इसके आने के बाद में जहां पर आपको 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाए, जो बन जाए आपका बेटा उसको काट दो। तो 4 और 3 7। अब कितना बचा? जोड़ दो, तो कितना बचा? 6 बचा। तो 6 को यहां पर ऐड कर दो। मंडे में 6 ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या 1 घटाएंगे तो भी संडे। तो आपका आंसर कितना होगा? संडे होगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है पक्का? चलो जल्दी से इसका है ना एक क्वेश्चन और करते, तेज से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ, तो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा यहां पर एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा आपसे 15 जुलाई 2007 का ट्यूसडे है, और मैं आपसे कह रहा हूं 30 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन आएगा। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है? मेरे से पहले सॉल्व करिएगा आप, ठीक है? मैंने कहा 5 की जगह 15 जून 2004 का वेडनेसडे है, बुधवार है। 1 जनवरी की जगह ऐसे ले लें, 5 जनवरी 2004 का कौन सा दिन होगा, ये मैंने पूछा है। अब ये वाला फॉरवर्ड डेटेड का है, क्योंकि आगे जा रहा है जुलाई से दिसंबर। ये कौन सा क्वेश्चन है? जून से जनवरी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बैक डेटेड का है। किसका? बैक डेटेड का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? बैक डेटेड का क्वेश्चन है। बनाना शुरू करें, चलो जल्दी से बनाओ। जुलाई दिसंबर, तो जुलाई से शुरू करेंगे। जो महीना पहले आता है, चाहे वो पीछे लिखा है, चाहे आगे लिखा है, मतलब नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है, जो महीना पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 15 जुलाई है, कितने दिन बचे जल्दी बताओ। सर 31 की जुलाई होती है, 15 हो गए तो 16 बचेंगे। मैं कहा 16 की जगह क्या रख दूं? सर 7 दूनी 14, 2 रख दो। समझ में आया ये चीज क्या करा? सर 15 जुलाई है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो शुरुआत में महीना आता है उसके लिखते बेटा बचे हुए दिन। रिपीट करो वहां पे बैठ के, जो जिससे शुरुआत में आता है। जैसे यहां पे शुरुआत में क्या आ रहा है? जनवरी आ रहा है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बचे हुए दिन। और जो एंड में महीना आता है उसमें लिखते हैं दी गई तारीख, गिवन डेट। समझ में आया? दी गई तारीख, गिवन डेट लिखते हैं। समझ में आया? तो इसका अलग, जैसे मैंने कहा जुलाई है, कितने दिन बचे? 31 में घटा दिया 15, तो 16 दिन बचे। 7 दूनी 14 डिवाइड करके रख दिए यहां पर। मैं क्या इतना बड़ा लेके क्या करूंगा? 7 दूनी 14 लिख दिया, तो 2 बच गया। और अगस्त 31 का होता है तो 3 लिखा, सितंबर 30 का होता है तो 2 लिखा था अभी ऑड डेज, वही लिख रहा हूं। अक्टूबर 31 का होता है तो 3 लिखा, नवंबर 30 का होता है तो 2 लिखा, दिसंबर कितनी तारीख दे रखी है? 30 तारीख दे रखी है तो 2 लिखेंगे। और ये जो लिखी है ये गिवन डेट लिखी है, गिवन डेट दी गई तारीख लिखी है, गलती मत करना। और जो 16 लिखा है ये बचे हुए दिन लिखे, बचे हुए दिन। समझ में आ रहा है? ये बचे हुए दिन लिखे हैं 31 में घटाकर, ये जो 30 लिखे है ये गिवन डेट लिखी है, दी गई तारीख, ये दी गई तारीख लिखी है। और ये सबको 7 से डिवाइड करके लिखा है। फिर क्या करना होता है? जहां पर भैया क्या बन जाए, जहां पर आपका क्या बन जाए? 7 बन जाए, काट दो। 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, सब कट गया, कुछ बचा? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो ऑड डेज कितने बचे? 0 बचे। तो यदि 0 बचे तो आपने इसमें 0 ऐड करना है, तो क्या हो गया? ट्यूसडे का आंसर ट्यूसडे रहेगा। सिंपल सा। बोलो क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लोते इससे ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे आ जाओ। फिर थर्ड पर आते हैं। मैं कहा जनवरी से मतलब 15 जून का दे रखा है और 5 जनवरी का पूछा है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल सा क्या करना है भाई साहब, आपने बेटा जी वहां से क्या करना है? स्टार्ट करेंगे जनवरी से ही, जो महीना पहले आता वहीं से करना है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा जी जनवरी से। अरे मेरा बादशाह, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है? तो जनवरी
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है बेटा जी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी 5 तारीख दे रखी है, मगर हम क्या लिखते हैं शुरुआत में, बचे हुए दिन। तो 31 में से 5 बचेंगे, कितने बचेंगे, 26। तो 26 बचेंगे, मगर इसको भी क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 तिया 21, 5 बचेगा। क्लियर है। 2004 लीप ईयर है, कहोगे हाँ जी है। तो फरवरी कितने की होगी, 29 की। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। लिखा था ना, देखो ये 26 से 5 कैसे आया, 26 को 7 से डिवाइड करा, 7 तिया 21, कितना बच गया, 5। 29 की जगह 1 कैसे आया, 29 को 7 से डिवाइड करा, 7 चौक 28, तो ये 1 आया। मार्च 31 का होता है, 3 लिख दिया। अप्रैल 30 का होता है, 2 लिख दिया। मई 31 का होता है, 3 लिख दिया। जून में क्या तारीख दे रखी है सर, 15 तारीख दे रखी है। जरा 15 की जगह क्या लिखेंगे, 1 कैसे आया 1, सर 15 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 दूनी 14, तो 1 ही तो बचेगा, तो ये 1 यहां से आ गया। अब क्या करना होगा बताओ, जहां पे 7 बन रहा होगा उसको काट देंगे। तो 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, क्या बच गया आपका, जल्दी बताओ क्या बच गया आपका। तो आपको सर 1 बच गया। ठीक है, क्या बच गया आपका, 1 बच गया। तो आपने यहां पे क्या करना है, बैक डेटेड का क्वेश्चन है, तो आपने 1 को घटाना है। बैक डेटेड का क्वेश्चन में लेस करते हैं, वेडनेसडे से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार, मंगलवार। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, उतना ही परफेक्ट आपका चैप्टर ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बेटा जी कमेंट में डालना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो बेटा जी यहां तक रिपीट करके आएगा। अभी कैलेंडर पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं, कैलेंडर इज वेरी वाइड चैप्टर। ठीक है, तो उसमें अभी और पार्ट बनेंगे, तो मैं आज धीरे धीरे बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा, रेगुलर रहूंगा, बस आप भी रेगुलर देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बेटा जी, बाय।